तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले पेटी कैश बुक। तो सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। आज जो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आप लोग को हम बताते हैं पेटी कैश बुक क्या है। उसे हिंदी में खुदरा रकोर बही कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन हम बताते थे फिर आपको हम समझाएंगे क्या है इसका मतलब। खुदरा रकोर वही रकोर वही है जिसमें जिसमें व्यापार से संबंध छोटे छोटे व्ययों का बारोबार लेखा किया जाता है। उसे उसे खुदरा रकोर वही कहेंगे कहेंगे तो बच्चों आपको हम जैसे एग्जांपल के बता देता हूँ। क्या लिखा है, खुदरा रकोर वही वह रकोर वही है जिसमें व्यापार से संबंध छोटी छोटी वहियों का बारोबार लेखा किया जाता है। जैसे व्यापार से संबंध बारोबार के बारे में बताया ना। व्यापार से संबंध जैसे मैंने मैनेजर को 10,000 रुपया दिया कि चाय पानी पीने के लिए, पूरा एम्प्लॉयमेंट को, पूरा मजदूर को। तो देखिए चाय पानी पीने के लिए जो देता है बिजनेसमैन, वो उसका छोटा छोटा रकोर हो गया जिसे हम लिख नहीं सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे वो उस छोटे छोटे रकोर वही को कैसे याद रखें और किस तरह लिखें। समझे? क्या समझे? रकोर कैश पेटी कैश बुक क्या है। देखिए पेटी कैश बुक हुआ है जो छोटे छोटे रकम को व्यापार के लोगों में देते हैं। जैसे कोई आया, भैया चाय पानी का व्यवस्था लगाइए, देखिए उसको 10-20 का दे देते हैं। 10-20 का दे दिए, वो हमारा नुकसान हुआ। वो छोटे छोटे रकोर में हुआ, छोटे छोटे। उसी तरह ठेला का भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा और तरह से हम छोटे छोटे चीज़ में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एग्जांपल में जैसे देख लेते हैं, ठेला, चाय पानी के लिए भी देते हैं एम्प्लॉयमेंट को, खुशी से कभी भी। और बस का भाड़ा, बस में चढ़ते हैं तो भी उसका भी देते हैं किराया। तो छोटी छोटी चीज़, मग खरीदें, चाबी खरीदें, गिलास खरीदें, चीज़ चीज़ में छोटे चीज़ को खरीदने में छोटे छोटे रकोर वही का उस जो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है उससे हम कैसे याद रखें और किस तरह लिखें जो हमेशा याद रहे। तो आपको हम बताएंगे किस तरह लिखेंगे उसे। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला दिया है स्टेशनरी परचेस, कितना में, 200 में। बच्चों मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि साइड क्रेडिट होगा और किस साइड डेबिट होगा। अब शुरू से ही कह रहा हूँ डेबिट उस साइड होगा जिससे हमें रिसीव हो, और क्रेडिट उस साइड होगा जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट हो। क्या बोलेंगे, क्रेडिट किस साइड होगा, जो रिसीव हो, या हैंड टू हैंड रिसीव हो या चेक के थ्रू रिसीव हो। और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, या हैंड टू हैंड इन्वेस्ट हो या चेक के थ्रू हमारा इन्वेस्टमेंट हो। जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदा, उसे हैंड टू हैंड पैसा नहीं दिया बल्कि उसे मैंने चेक के द्वारा पेमेंट किया, चेक के द्वारा पेमेंट किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। और रिसीव, तो रिसीव क्या होता है, जिसे मैंने किसी से जैसे हमको किसी ने पैसा दिया, हमारा रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ, किसी ने हमको पैसा दिया, हमारा रिसीव हुआ। वो चाहे नगद दे या चेक के द्वारा दे, तो मेरा रिसीव हुआ है, प्रॉफिट हुआ, तो हमारा इस साइड डेबिट करेंगे। तो अब देखते हैं स्टेशनरी परचेज। तो पहले परचेज से ही पता चल जाता है। तो मैंने कोई भी चीज़ परचेज की, तो परचेज में हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि मेरे उसमें पैसा जाता है। तो स्टेशनरी परचेज क्या है, 200। तो बच्चों पहले आप लोग ने लेजर बनाना सीखा होगा। देखिए स्टेशनरी परचेज
तो क्या टू नो बाय स्टेशनरी कितना है? 12 रुपया। छोटी छोटी रकम को हम खुदरा रोकड़ बही में ही करते हैं। इसमें बड़ा रकम का नहीं किया जाता। छोटी छोटी रकम को जैसे बस किराया, ठेला भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, कोई भी चीज़ खरीदे, मग थाली खरीदे, कोई भी छोटी छोटी। पेड टैक्सी फेयर, टैक्सी भाड़ा दिया तो क्या बाय टैक्सी बाय टैक्सी फेयर मतलब भाड़ा होता है कितने का है? 40 रुपया का है। तो अब क्या है? रिसीव कैश, मैंने किसी से रिसीव कैश पाया तो क्या बोले थे, जो रिसीव कैश होगा उसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना है? 50 रुपया टू कैश। कितना है? 50 रुपया। उसके बाद की परचेज, चाबी खरीदी। छोटी छोटी रकम वाली सामान को खरीदते हैं या कंपनी में छोटी छोटी काय जैसे स्थान पे जो जैसे कोई किसी को नाश्ता करने के लिए 10-20 का दे देते हैं। उसी ट्रांजैक्शन को हम कैसे याद रखें, तो इसके द्वारा हम याद रखते हैं। इस चीज़ में हम करेंगे तो याद रहेगा ज़िंदगी भर, किसी भी टाइम हम आके पलटा सकते हैं पेटी केस बुक को और देख सकते हैं कितना कितना किसको पैसा दिए हैं और कितना कितना पैसा लिए हैं। तो समझ गए कहीं कि देखिए कंपनी है भाई, तो आप 10 का दीजिए या 20 का दीजिए, आपका बाप के घर से पैसा नहीं आएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट ही होगा, जितना आप नफ़ा यही से आप पैसा दें, जितना आप नफ़ा किए होंगे उससे ही पैसा देंगे, या बिजनेस के पैसे से ही पैसा दिए होंगे। इसलिए आपको लिखना ज़रूरी पड़ जाता है ये सब। ठीक है। टू नो सॉरी बाय की कितने का? 5 रुपया। अब इसका हम क्या बोले थे, जिधर का जोर बराबर ज़्यादा होगा उधर का ही जोर को हम दोनों तरफ लिखेंगे। देखिए अमाउंट में मेरे ख्याल से इधर नो इधर का हो जाएगा कितना होगा, 40 12 52 2 7 57 हो गया इधर। तो इधर इस क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो क्रेडिट साइड का अमाउंट को भी हम डेबिट साइड के अमाउंट में उतना ही लिखेंगे जितना क्रेडिट साइड में हुआ है। कितना हुआ? 57 रुपीज़। आप लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, नो यस सी डी। टू बैलेंस सी डी क्या हुआ था, इसको और इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 7 रुपया। फिर इतने जो लिखे टू बैलेंस सी डी जो लिखे, फिर इसमें भी उतने लिखेंगे का इसमें इसका ये ऐसा अमाउंट इधर लिखाया जाता है, तो इसके नीचे लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 7 रुपीज़। तो इस तरह से हम छोटी छोटी रकम का ट्रांजैक्शन करते हैं और पेटी केस बुक में लिखते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।